स्वागत है आप सभी का अरुणेखा स्टडी में। और मैं आशीष पांडे आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डेली करंट अफेयर 3 फरवरी 2022 का करने वाले हैं। और ये करंट अफेयर बहुत इम्पोर्टेंट है सुपर टेट और डी ट्रिपल एस बी एग्जाम के लिए। स्पेशली मैं इन एग्जाम पे ज्यादा फोकस किया हूँ। साथ ही ये करंट अफेयर है तो ये हर एग्जाम में इम्पोर्टेंट होगा जहां जनरल अवेयरनेस आता है। आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अभी आपको इस वीडियो के बाद वहां पे मिल जाएगा। तो अब बात करेंगे हम कि आज का करंट अफेयर। साथ में मैं और कुछ बता दूं कि हमारे चैनल पे आपको करंट अफेयर और स्टैटिक जीके साथ में मैथमेटिक्स का पूरा पूरा वीडियो मिलता है। उसके साथ ही हम लोग काफी एग्जाम्स अपडेट भी यहाँ पे देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले पिछले दिन का जो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन था वो मैं आपको बता दूं। तो वो जो क्वेश्चन था वो था इन विच स्टेट द कोयना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड, यानी कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ये कोयना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये कोयना डैम का है। किसका है? कोयना डैम का, जो कि इंडिया का दूसरा सबसे लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है। दूसरा सबसे लार्जेस्ट प्रोजेक्ट यानी दूसरा लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है। ठीक, सबसे बड़ा। तो पहला कौन है? पहले मैं बता दूं कि ये जो है ये है महाराष्ट्र में। कहा? तो महाराष्ट्र में ये है। तो पहले की बात करें तो पहला जो है वो है टेहरी टेहरी डैम। तो टेहरी डैम कहाँ है? तो ये है भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पर। तो भागीरथी जब आपको नाम मिल गया तो सीधी सीधी बात है ये कहाँ होगा? तो ये है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है महाराष्ट्र। बढ़ते हैं अब अपने करंट अफेयर के तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहले जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो है वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वेटलैंड जो डे है उसको हिंदी में बोलते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस। और इसे मनाया जाता है 2 फरवरी को। 2 फरवरी 2022 को हमने वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया। अगर उसको हम उसका थीम बोले तो जो थीम था वो था, इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में भी लिख दूंगा। तो इंग्लिश में जब लिखेंगे तो वो था, एक मिनट, हाँ, वो था वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ये इंग्लिश में इसका थीम हो गया। अब हिंदी में भी इसका लिख देते हैं। तो हिंदी में है लोगों और प्रकृति। लोगों और प्रकृति के लिए, लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्यवाही। ठीक, ये इसका जो थीम है वो है। ठीक, तो इस बार का थीम 2022 का थीम ये था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। साथ ही एक चीज बता दूं कि 1 फरवरी 2022 को हम लोगों ने इसका इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना दिवस मनाया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इंडिया एंड विच कंट्री हैव रिसेंटली फॉर्म्ड अ $150 मिलियन फंड टू सपोर्ट स्टार्टअप्स, यानी भारत और किस देश ने हाल ही में स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए $150 मिलियन का फंड बनाया है। तो ये किसके साथ बनाया है? तो ये बनाया है यूएई के साथ। किसके साथ?
संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, जिसको यूनाइटेड अरब अमीरात बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक। तो इसके बारे में जब हम बात करेंगे तो 150 मिलियन फंड बनाया है, किसके लिए? तो स्टार्टअप के लिए, मतलब नए नए काम शुरू करने के लिए, ठीक। अगर बात करें हम यूएई की, तो इसका जो कैपिटल है वो है, यानी राजधानी जो है वो है दुबई। साथ में बात करें कि इसका करेंसी यानी मुद्रा क्या है, तो वो है दिरहम, ठीक। वहीं अगर जापान की बात करें तो जापान का जो राजधानी है वो है टोक्यो, टोक्यो। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। और यूके की बात करें, जहां के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, और इसका जो कैपिटल है वो है लंदन, ठीक। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और किस मंत्रालय ने अभी हाल ही में फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज लॉन्च किया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, यानी आईटी मंत्रालय। ये जो बोला जाता है, इसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री, या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ये दोनों एक साथ ही है। अब बात करें कि इन सब के जो मिनिस्टर है वो कौन है, तो इसके जो ऑफिस होल्डर यानी जो मंत्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स जो संभाल रहे हैं वो है अर्जुन मुंडा, ठीक है। और शिक्षा मंत्री जो है वो है धर्मेंद्र धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। और बात करें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और आईटी, इन दोनों को संभाल रहे हैं, दोनों को संभाल रहे हैं कौन है ये? तो ये है अश्विनी वैष्णव, जो कि काफी काफी चर्चा में है, ठीक। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्टर प्रेजेंट यूनियन बजट फॉर 2022-23 इन पार्लियामेंट। मतलब हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 2022-23 के लिए संसद में केंद्रीय बजट पेश किया है? तो भैया जो केंद्रीय बजट पेश करता है वो कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन है। तो निर्मला सीतारमन ने इस बार का जो है बजट वो पेश किया है। साथ ही बजट पे मैं एक अलग से वीडियो आपको दूंगा जिसमें ये सब क्वेश्चन मैं कवर करा दूंगा, जो जो क्वेश्चन यूनियन बजट से इंपॉर्टेंट होंगे। बात करें पीयूष गोयल, तो ये बहुत सारे मंत्रालय संभाल कर रखे हैं, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्ट्री, सब जो फूड अफेयर जो भी है ये संभाल कर रखे हुए हैं। अमित शाह होम मिनिस्टर है, अरुण जेटली स्वर्गवासी हो चुके हैं, ठीक, ये भी वित्त मंत्री रह चुके हैं भारत के। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के तरफ, और अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, मतलब विश्व इस्पात संघ के अनुसार विच कंट्री इज द टॉप स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। मतलब विश्व में शीर्ष इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? तो अगर वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की बात करें तो उसने जो बताया है कि चाइना जो है वो सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर यानी इस्पात का प्रोड्यूसर है, और जो सेकंड नंबर पे है वो है इंडिया, और इंडिया से लगभग लगभग ये 10 गुना ज्यादा ये प्रोडक्शन देता है, ठीक। वही बात करें तीसरे नंबर पे कौन है, तो जो तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे जो है वो है जापान, जापान तीसरे नंबर पे है। वहीं चौथे नंबर पे जो है वो है अमेरिका, चौथे नंबर पे है अमेरिका, ठीक। तो ये है इस सब का सीरीज, आप लोग याद कर सकते हैं। पहले नंबर पे है चाइना, दूसरे नंबर पे इंडिया, तीसरे नंबर पे जापान और चौथे नंबर पे अमेरिका, ठीक। तो इस तरीके से ये है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वीन इलिजाबेथ यानी महारानी जो है इंग्लैंड की, वो अपना 70 साल मतलब सिंहासन के 70 साल का जश्न मनाने वाली है, और वो कब मनाने वाली है? तो ये जो क्वेश्चन है ये इंग्लैंड की महारानी पे है, जो कि 70 साल उनका हो गया, होने वाला है अभी कुछ दिनों में, और वो जो होगा वो 6 फरवरी 2022 को हो जाएगा।
70 साल इनकी उम्र जो है, इनकी जो अभी की एज है वो है 95। इसका मतलब कि इन्होंने जब गद्दी पे बैठा था तब किस उम्र में बैठा था, तो 25 साल की उम्र में इन्होंने बैठा था गद्दी पे। अभी इनका 70 साल पूरा हो गया और ये अभी तक की सबसे ज्यादा सबसे लंबी जो कह सकते हैं कि लॉन्गेस्ट सर्विंग क्वीन या रूलर रह चुकी हैं इंग्लैंड की। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के तरफ और अगला क्वेश्चन जो है वो है द ट्रेडिशनल तोरगया फेस्टिवल ऑफ मोनप्पा कम्युनिटी इन विच स्टेट। मतलब अभी अभी हाल ही में मोनप्पा कम्युनिटी ने तोरगया फेस्टिवल मनाया था और ये किस स्टेट में, किस राज्य में मनाया जाता है। तो तोरगया जो फेस्टिवल था ये हाल ही में स्टार्ट हुआ था। 3 दिन का ये फेस्टिवल होता है, 3 दिन का फेस्टिवल होता है और इसी संडे को ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, संडे को स्टार्ट हुआ था, 3 दिन में ये खत्म हो गया था और ये किस राज्य में मनाया गया, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ये मनाया गया। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो है पेमा पेमा खांडू। पेमा खांडू जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। वहीं गवर्नर की बात करें तो रिटायर्ड ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा जी हैं। ये यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक, तो यहाँ की बात ये हो गई। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करूं तो वहां जगन मोहन रेड्डी साहब सीएम है। वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सीएम है और उत्तर प्रदेश में योगी जी सीएम हैं। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला जो क्वेश्चन है वो है सिरुवनी डैम इज इन न्यूज। मतलब चर्चा में बना हुआ है सिरुवनी बांध और ये किस राज्य में स्थित है। तो सिरुवनी जो बांध है ये चर्चा में क्यों बना है, ये इसलिए बना है कि यहाँ इसके जो पानी होते हैं, मतलब इससे जो पानी छोड़ा जाता है वो कई मतलब 1-2 राज्य के पानी आपूर्ति करता है। मतलब वहां पे पानी की सप्लाई देता है ये। और अगर ये यहाँ से पानी छोड़ना बंद कर दी जाए, यहाँ से पानी की निकासी बंद कर दी जाए, तो कई स्टेट में खेती गृहस्थी और पानी का अकाल पड़ जाएगा। तो ये बहुत चर्चा के विषय में बना हुआ है और ये किस स्टेट में है, तो ये है केरला में। केरल में ये है। ठीक है, तो चर्चा क्या हुई है कि जो तमिलनाडु के सीएम है, तमिलनाडु के जो सीएम है एम के स्टैलिन जो है, ये एक चिट्ठी लिखकर भेजे हैं। कहा, तो केरला के सीएम के पास। और वो कौन है, तो केरला के जो सीएम है वो है पिनारई विजयनन विजयनन। ठीक है, पिनारई विजयनन। तो एम के स्टैलिन ने एक चिट्ठी लिख के भेजा है इनको और ये कहा है कि जो सिरुवनी डैम है इसका जो हाईएस्ट कैपेसिटी है पानी रखने का, उतना आप लोग कैपेसिटी बना के रखिए, क्योंकि जब हमें जरूरत होगी तो हमें उतना उचित मात्रा में इससे पानी मिल जाए। ठीक, तो इस तरीके से ये भेजे हुए हैं और इससे रिक्वेस्ट किए हैं। किससे, तो केरला के सीएम से। ठीक है, पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला जो क्वेश्चन है वो है वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च्ड एट विच प्लेस। विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित उड़ने वाली नाव द जेट किस स्थान पर, मतलब कहां लॉन्च हुई है। तो बात यह है कि जो वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लाइंग बोट जेट है, इस पे मैं एक अलग से वीडियो आपको बना के दे दूंगा। और ये जो लॉन्च हुई है ये दुबई में हुई है, दुबई में इसका लॉन्च हुआ है। ठीक है, ये फ्लाइंग बोट है। अच्छा, दुबई की बात करें तो दुबई के बारे में अभी मैंने बताया कि ये यूएई का क्या है, कैपिटल है। यूएई का कैपिटल है। वहीं यूएई की करेंसी जो है वो है दिरहम। ठीक है, दिरहम यहाँ की करेंसी है। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के तरफ और जो अगला क्वेश्चन है वो है Which aerospace company has launched the Italian
अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉस्मो स्काईमेड सेकेंड जनरेशन FM2? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस एरोस्पेस कंपनी ने इटालियन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कॉस्मो स्काईमेड सेकेंड जनरेशन FM2 लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है एलन मस्क। एलन मस्क जो कि आप लोग जानते होंगे, एलन मस्क जो कि दुनिया के बहुत रईस आदमी में इनका नाम आता है और ये लोग काफी चर्चे में बने रहते हैं। इनके एक कार के बारे में खूब चलती है बातें, ठीक। और इनका एक एरोस्पेस कंपनी है, उसका नाम है स्पेस एक्स, स्पेस एक्स, और वहीं से इसे लॉन्च किया गया है। तो स्पेस एक्स के जो फाउंडर है वो एलन मस्क है, इसके CEO भी यही है, ठीक है। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला जो क्वेश्चन है वो है रिसेंटली विच कंट्री इम्पोज 30% टैक्स ऑन प्रोसीड्स ऑफ डिजिटल एसेट? मतलब हाल ही में किस देश ने डिजिटल संपत्ति की आय पर 30% का टैक्स यानी कर लगाया है? तो अभी अभी जो इंडिया की बजट आई है उसमें ये लिखा गया है कि जो भी ऑनलाइन डिजिटल जो आप लोग करेंसी बना रहे हैं और डिजिटल एसेट्स बना रहे हैं, डिजिटल संपत्ति बना रहे हैं, उस पर जो 30% का टैक्स लग जाएगा। साथ ही इसके ट्रांजैक्शन में जो होगा, अगर इसका ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उस पे भी 1% का टैक्स लग जाएगा। तो ये समझिए कि अगर आपको फायदा हुआ इसमें या घाटा हुआ, आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। अगर उसका आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो 1% और बढ़ जाएगा, यानी 31% टैक्स आपका हो जाएगा। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और जो अगला क्वेश्चन है वो है रिसेंटली द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यानी मुख्य चुनाव अधिकारी जो है वो किस राज्य के अभी अभी एक इलेक्शन मस्कट यानी चुनावी शुभंकर जो सेरा नाम से है उसे इन्होंने लॉन्च किया है, सेरा नाम से है ये। तो किस राज्य के CEO यानी CEO का मतलब हुआ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यानी मुख्य चुनाव अधिकारी, और ये पंजाब के जो CEO हैं उन्होंने इसे लॉन्च किया है। इसका नाम सेरा है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक। अब बात करें पंजाब के बारे में, तो पंजाब में चुनाव होने वाला है, लेकिन फिलहाल जो वहां पे CM है वो है, कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी, चरणजीत सिंह चन्नी। वहीं वहां जो गवर्नर है वो गवर्नर कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित ये यहाँ के गवर्नर हैं। तो ये था आज का कुछ करंट अफेयर, और बाकी जो आज का जो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है वो अब मैं आपको बताने वाला हूं। उसके पहले एक इंफॉर्मेशन आप लोग जान लीजिए कि हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको इसका PDF मिल जाएगा, साथ ही सारे वीडियो के अपडेट मिलेंगे। और जो आज का क्वेश्चन है, आज का जो क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का जो आज का क्वेश्चन है वो है इन विच स्टेट कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है 4 यहाँ पे, और ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक। तो आप लोग से ये मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू। साथ ही जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए, जय हिंद।